वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। मैं विवेकानंद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th के एक्सरसाइज 5 का ये चैप्टर है। देखिए, मैं पूरी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं उसको, हिंदी समांतर श्रेणी। मीन्स क्या कि ऐसा सीरीज या सीक्वेंस कि जिनके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वह इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंसेस। डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंसेस। दैट मीन्स कि मान के चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो ऑन। आप देखिए कि 2 और 4 के बीच में क्या प्लस अगर 2 कर दे तो 4 हो जाएगा, और 4 में अगर प्लस 2 कर दे तो 6, और 6 में अगर प्लस 2 कर दे तो 8, और 8 में अगर 2 प्लस कर दे तो 10। तो आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट जो सीक्वेंस है दिए हुए, थ्रू आउट मतलब दिया हुआ सारा सीक्वेंस जो है उनमें आप देख रहे हैं कि दो पदों के बीच, दो टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहे मतलब बदल नहीं रहा है। अगर यहां दो तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एपी। सबसे पहले तो हम समझें कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस जो होता है, या उसको आप सीरीज बोल लो, प्रोग्रेशन, कि सीक्वेंस जो होता है कि डेफिनिट रूट को फॉलो करते हुए जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट फॉलो द डेफिनिट रूल, मतलब कोई एक फिक्स रूल पे चल रहा है यहां अगर, तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जैसे 4, 8, 16, 32, और ये लो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। तो ये देखो, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? सीक्वेंस हुआ। ये भी रूल फॉलो कर रहा है, ये भी सीक्वेंस हुआ। कैसा रूल फॉलो कर रहा है? 4 1 जा 4, 2 जा 8, यानी पहला को छोड़, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये क्या जा रहा है? दो के ही, लेकिन क्या जा रहा है? रेशियोज में। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला टर्म क्या होगा? 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 आ जाएगा, और 64 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि ये भी एक रूल फॉलो कर रहा है। और ये 1/4 जो है, ये 1/8 जो है, ये 1/16, 1/32, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, इसको उलट दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 4/1, 8/1, 16/1 की लिखने की जरूरत नहीं है। 4 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, या इसको 2, 4, 6, 8, 10 जो भी लेना हो, यहां पे अगर ये 1/, है, ये 1/, है, ये 1/, है, ये 1/, है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। तो ये जो है, ये देखोगे बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है। ये भी रूल फॉलो कर रहा है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तीनों श्रेणी तो है, सीक्वेंस तो है, लेकिन इन तीनों के अलग अलग सीक्वेंस में है। ये इनका नाम अलग है। यह कौन सा है? अर्थमेटिक। यहां डिफरेंस 2 दिखा रहा है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, और वैल्यू कांस्टेंट जा रही है। यहां डिफरेंस बिटवीन टू टर्म और यहां रेशियो बिटवीन टू टर्म। तो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म एपी। आई बात है समझ कि एपी क्या होता है? मैंने यहां लिख भी दिया, आप लोग पढ़ लेना कि इन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंसेस। यानी पूरे सीक्वेंस में जब दो पदों के बीच, दो टर्म्स के बीच का अंतर यानी डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, मतलब जो बदले नहीं, दैट मीन्स वह एपी है।
और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रेशियो में बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है जीपी, और ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ एपी, इसको एचपी बोलते हैं। ये क्या हो गया जीपी और ये क्या हो गया एचपी। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें जानना है एपी, हम सिर्फ एपी की बात करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है, इसलिए जानवाया कि अगर आपने देखते आप 4 8 16 कहते 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, सर ये भी एपी है, ये एपी नहीं है, ये डिफरेंस नहीं शो कर रहा, ये डिफरेंस नहीं दिखा रहा दो टर्म के बीच में। तो ध्यान रखेंगे हमारे लिए कौन सा एपी, और एपी में डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, दैट इज नोन एज एपी। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टू टर्म्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज बाय इन क्या डेफिनिट रूल, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी रूल को फॉलो करता हो। दैट मीन्स अगर लिखा जाए 1 1 2 3 4 5 6, तो अगला टर्म हमारा क्या होगा 7, ये रूल फॉलो कर रहा है। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1, दैट मीन्स 7 + 1 8, ये रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3 5 11 24 65 93, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारा कोई सीरीज नहीं होगा। तो सीरीज समझ आ गया, एपी क्या होता है, वह सीरीज एनी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंसेस कांस्टेंट हो, वो हमारा एपी होता है। अब मैं बताता हूं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 आर इन एपी। अगर एपी में है ये, क्योंकि एपी में तो है, बताया एपी में है, देख लो 2 2 4 2 8 4 2 6 6 2 8 8 2 10, यानी डिफरेंसेस 2 का है, ये एपी में है। तो एपी जो हो उसका पहला जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में प्रथम पद, और इसको A1 से डिनोट करते हैं या T1 से डिनोट कर लो, ये नेम ही है, आपको जो आसान लगे आप उससे डिनोट कर लो। A1 से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकेंड टर्म जो होता है वो क्या कहलाता है A2, थर्ड टर्म क्या कहलाता है A3, फोर्थ टर्म क्या कहलाता है A4, और जो लास्ट टर्म होगा यानी जो टर्म वो संख्या, तो ये क्या हो जाएगा AN, क्या हो जाएगा AN, क्योंकि लास्ट टर्म n टर्म, थर्ड टर्म तो A3, फोर्थ टर्म A4, तो n टर्म क्या AN, A फर्स्ट टर्म और n जो लास्ट टर्म की बात कर रहा है। अब देखिए, तो फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, पहला जो टर्म था डिनोट A से करते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है CD, क्योंकि ये सिर्फ इसी का डिफरेंस नहीं है, सबका है ना, तो इसको क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस, इसीलिए नाम है CD को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। थ्रू आउट, इसका थ्रू आउट जो है हर जगह इसके डिफरेंसेस क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, तो CD कॉमन डिफरेंस, इसको D से डिनोट करते हैं। किससे, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है उसको AN से अभी बताया, तो A हो गया फर्स्ट टर्म प्रथम, ये A2 हो गया सेकेंड टर्म, A3 हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और लास्ट टर्म को अंतिम पद, हिंदी में भी। चलो अब आप ये देखो कि C क्या होता है, D सॉरी कॉमन डिफरेंस CD नहीं, D से ही डिनोट कर लेंगे। D क्या होता है, सेकेंड टर्म यानी 6 - 4 या 4 - 2 जो पहला वाला था उसी को ऊपर लिख लो, 6 - 2 इसको मिटा लो, 8 - 6 10 - 8, और हर जगह क्या हो रहा है
2 2 2 2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कॉमन डिफरेंस, 100 पद माइनस 99 पद तो भी कॉमन डिफरेंस। यानी दो पद का अंतर जहां मिलेगा वो क्या कहलाएगा, CD कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। हिंदी में सार्व अंतर, CD को हिंदी में लिखते हैं बेटा सार्व अंतर, सार्व अंतर या पदांतर भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर या पदांतर। तो क्या देखा, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4, यही वैल्यू तो है, यही वैल्यू आ रहा है ना। तो क्या देखा, A1 बराबर जो होता है, A1 तो हमारा A2 से है ना, A2 से है, A2 से है। देखो ये बराबर A2 हमारा क्या था 4 माइनस 2, यहाँ D हमने निकाला। अब देखो, अब इसी को लिखो तो A क्या है, A1, A1 तो हमने A है माना, पहला A1 को A मान लेते हैं या A को A1 मान लो। A2 क्या होगा, A2 क्या होगा A प्लस D, यानी A2 जो होगा 4 जो होगा वो क्या होगा 2 प्लस D, D हमारा क्या निकला था अभी 2, तो 2 प्लस 2 4। A3 हमारा क्या होगा A प्लस D, यानी A2 यानी 4 प्लस D, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं A2 भी A2 प्लस D, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। सारी बातें एक ही हो गई, समझ आ रहा है। चलो A4 की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये देख लो A प्लस D यानी दूसरा टर्म, इसीलिए इसको A2 लिख दिया। अब फिर उसमें D जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म निकल जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं A और 1D तो 2D, तो A प्लस 2D भी इसको लिख सकते हैं, जो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ A प्लस 2D। A4 की बात करेंगे, 4 तक नहीं जाऊँगा, N पे ही खत्म करते हैं। इसमें एक रिलेशन देखो, जब 2 की बात करता है तो एक बार D जुड़ रहा है, और 3 की बात करता है तो 2 बार D जुड़ रहा है, 2 टाइम्स D को ऐड कर रहे हैं A के साथ। अगर n टाइम्स की बात करेगा यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, तो यहाँ क्या होगा A प्लस 3 के जगह क्या है यहाँ n, तो n माइनस का 1 और इंटू में D, यही हमारा हो जाता है an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला यही हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कैसे हुआ ये समझ आ गया होगा आपको। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लिखा, an लिखा, an मतलब n टर्म, ठीक है। A होता है नंबर्स ऑफ टर्म, नहीं सॉरी, n होता है नंबर्स ऑफ टर्म, A होता है फर्स्ट टर्म, D होता है कॉमन डिफरेंस। सारी बातें समझ आ रहा है। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, लास्ट टर्म भी, यही तो आपका लास्ट टर्म है an, यही तो लास्ट टर्म हो जाएगा। आ रही है बातें समझ। चलो अब इसी में एक दो बातें बताता हूँ। अब देखो, अगर रहता -3, -6, -9, -12, -15 और यहाँ रहता -297, ये लास्ट है, ये लास्ट टर्म हमने ले लिया है, ठीक है। अब देखो ये AP में है, सबसे पहले AP में है, तो AP में है या नहीं है हमें पता करने के लिए क्या है कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी -6 में से -3 को अगर घटाएंगे तो वही बात आनी चाहिए जो -9 में से, जो -9 में से -6 को घटाने पे आए और -12 में से -9 को घटाने पे आए। अगर है तो AP में है। अब देखो 6 प्लस -6 प्लस 3, यहाँ बराबर में क्या आ रहा है -9 प्लस 6, और यहाँ बराबर में क्या आ रहा है -12 और +9,
तो यहाँ कौन बड़ा, 6 माइनस का 3, 9 बड़ा माइनस का 3, ये देखो यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, तो ये एपी में है। आ रहा है समझ, एपी में है। अगर एपी में है और कहे कि ये जो 297 है माइनस का, यह कौन सा पद है, यह कौन सा पद है, नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए कहे, तो अभी an का फॉर्मूला आपको बताया, क्या लिखेंगे, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an तो दे रखा है कितना, 297, ये लास्ट टर्म है, अभी बताया। a कितना दे रखा है, -3 प्लस n कितना दे रखा है, n नहीं दे रखा, n ही फाइंड करना है हमें। तो क्या लिखेंगे, n माइनस का 1, अब माइनस ये इंटू में d की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला था, माइनस का 3, तो -3 और इसको कैलकुलेट करो, माइनस प्लस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -297 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, इस तरफ माइनस ये भी कैंसिल, और 3 से इसको कट करो, कट जाएगा, 3 8 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, n इज इक्वल टू 99 आ गया। तो क्या देखा कि जोड़ने पे ही अगला टर्म नहीं आना चाहिए, अगर घटाने पर भी आ रहा है तो भी वो एपी होगा, यानी अंतर तो उतना ही ले रहा है ना, इसीलिए माइनस का क्वेश्चन दिया कि सर जोड़ रहे थे तब आ रहा था ना एपी, नहीं घटाएंगे तो भी एपी आएगा। इनके बीच का जो अंतर है वो तो इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसी में दे दिया जाए कि n टर्म्स, यानी ये जो दे रखा है n टर्म्स की तो बात हमने कर ली कि an निकाल के n आपने फाइंड कर लिया, और अगर n दे दिया जाए कि यहाँ तक ये इतना है, तो ये कौन सा टर्म होगा, या इसका कह देगा कि इसका 10 टर्म बताइए, इसी क्वेश्चन का 10वां पद कह देगा, 10 टर्म बताइए। तो ए आपका यहाँ गया क्या, 3 माइनस का पहला टर्म प्रथम पद, और आपका डी निकला कितना, माइनस का ही 3 निकला था, और एन आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो फिर वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना, माइनस का 3 प्लस एन कितना 10 माइनस 1 और डी का -3, दैट मीन्स -3 प्लस 9 इंटू -3, तो -3 माइनस 27 माइनस 30, तो 10वां पद कितना आ जाएगा, -30। आ रही है बातें समझ। मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एपी समझ लेना है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, सारी बातें हमने समझा। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंसेस, एन नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है, और ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। अब इसी में एस एन की बात करेंगे, एस एन, ठीक है। तो क्या होता है, अगर A1 की बात करें, A2 की, A3 की, A4 की, इतना ही लेता हूँ। तो A1 क्या होता है, A2 से लो, A2 क्या होता है, A प्लस डी। पहले टर्म में अगर D को प्लस कर देंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा, और इसमें 2 बार प्लस कर देंगे 2D को तो तीसरा टर्म, और इसको A प्लस 3D तो चौथा टर्म, ऐसे निकल रहा है ना। और n टर्म की जब बात करेगा, n टर्म की जब बात करेगा, तो अभी आपने क्या देखा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, और लास्ट में क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो आपका लास्ट टर्म था, ये आपका फर्स्ट टर्म था। और पूछे इसका एस एन, क्या पूछे, एस एन, सम ऑफ एन टर्म, ये दे दिया कि आप इसको जोड़ के बताइए, ठीक है। अगर मान के चलो ये दे दे 2 3 4 5 6 7 प्लस 15, तो अब इसको बार बार जोड़ेंगे
तो बहुत टाइम लगेगा, 2 3 5 4 9 5 14, थोड़ा टाइम लगेगा नहीं। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दिस प्लस दिस अपॉन में दिस, 120 इज आंसर, सीधा आगे। अगर ये आप जानेंगे तो आप फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो जोड़ना तो नसीब में है ही, जोड़ जोड़ के करेंगे, नंबर फिर भी नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं, देखिए तो क्या है Sn, अगर और इससे पहला टर्म क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही होगा ना। अगर ये लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 डी, यानी अगर 100 तो ये क्या 100 माइनस 199 डी। अभी तो टर्म फिक्स नहीं है ना, एक साथ कुछ भी, तो इसका क्या होगा, यही मतलब होगा। अब अगर इसको आप अगर L मान लेते हैं, इसको आप L मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस डी, क्योंकि अभी बताया कि लास्ट टर्म को आप L मान लो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी an होता है, तो उसको हमने L मान लिया, तो ये L से कॉमन डिफरेंस ही छोटा ना, तो L माइनस डी, और ये a प्लस n माइनस 1। अब देखो इसको ही लिख लो, तो क्या लिखेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस l माइनस 1 l माइनस डी और प्लस l, और Sn इसी को उलट के लिख दो, 5 प्लस 4 9 और 4 प्लस 5 9 नहीं, तो लिख सकते हैं ना, उलट के लिख लो, l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d। अगर बढ़ाते जाए तो ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ कितना a प्लस, ये देखो a प्लस डी, ये क्या लास्ट में यही तो था a प्लस डी, तो a प्लस डी उधर चला गया, अब वो उधर जो था इसको इधर ले आया, वहाँ a माइनस डी ही तक था, कहेंगे सर यहाँ तो 2d भी ले लिए, तो मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए, तो क्या होगा 2Sn, क्योंकि Sn और Sn तो 2Sn, इनको जोड़िए, a प्लस l तो a प्लस l, यहाँ देखिए a प्लस l, तो फिर क्या a प्लस l, d और d देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या बचेगा, 1 रुपया आपको कोई दिया और फिर मांग लिया आपसे, तो क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं, तो इसको काट दीजिए। फिर यहाँ भी देखेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ नहीं लिखा है तो आगे चलिए, यहाँ देखिए a प्लस l तो जुड़ेगा, और फिर d और d कैंसिल हो जाता है, और यहाँ भी फिर a प्लस l ही आया ना, l ही आया ना। अब तो Sn, अभी इसी को पहले समझिए कि a प्लस l को कितनी बार जोड़ रहे हैं, n बार, फिक्स तो नहीं है कि 5 बार जोड़िए, 7 बार जोड़ेंगे, 10 बार जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर कहेगा कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो आप लिख देंगे 3 गुने 5 15, क्योंकि जो था जितनी बार था, तो जो था तो था क्या हमारे पास, यहाँ पहले लिख देते हैं AL, और कितनी बार था ये नहीं पता, तो नहीं पता यानी कितनी बार था, n बार, तो इसको क्या लिख दिया हमने, a प्लस l को n से मल्टीप्लाई कर दिया, वो निकल गया 2Sn, तो Sn बराबर क्या निकल गया, a प्लस l n, और ये मल्टीप्लाई का 2 इधर डिवाइड का 2 आ गया, यही फॉर्मूला हो गया आपका Sn का। आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं है बुक में, तो बुक में है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी